दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स विश्वराम में। दोस्तों, बिहार स्पेशल क्लास जारी है। पिछले क्लास को आप नहीं देखें तो देख लीजिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार के रामसर स्थल के बारे में। जी हाँ, रामसर स्थल क्या होते हैं, वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं और रामसर स्थल होता क्या है। बिहार अगर देखा जाए तो भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है और उनमें बिहार का नंबर क्या है। आइए, बिहार का स्थान क्या है प्यारे साथियों, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे बिहार का मैप है। अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो वर्तमान में बिहार में ना कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है, क्या है, कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है, तो प्यारे साथियों 6 है। ये 6 रामसर स्थल हैं। वर्तमान में बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। आइए देखें वह 6 रामसर स्थल हो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए मैप में मैंने दर्शाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कांवर झील, जो कि बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल है, कांवर झील। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए कांवर झील आपने देखा, उसके बाद आपने देखा क्या, नागी पक्षी अभयारण्य, नागी और नकटी, ये 2 रामसर स्थल जो हैं, ये नागी है और ये नकटी है। ये 2 रामसर स्थल जो हैं ये जमुई जिले में है। कांवर झील जो कि बेगूसराय जिले में है। अब उसके बाद देखा जाए तो ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, गोकुल जलाशय बक्सर जिले में है और गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है यह पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो वर्तमान में कुल 6 रामसर स्थल हैं। आइए देखें कि रामसर स्थल होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों, रामसर स्थल की बात किया जाए तो ये बिहार के रामसर स्थल कुल कितने हैं, 6 हैं। आइए देखें रामसर स्थल होते क्या हैं। प्यारे साथियों, रामसर स्थल की अगर बात की जाए ना तो रामसर स्थल यानी रामसर स्थल आर्द्रभूमि, रामसर स्थल आर्द्रभूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। यानी रामसर स्थल क्या होते हैं, तो ये आर्द्रभूमि होते हैं। क्या होते हैं, ये आर्द्रभूमियाँ हैं, ठीक है ना, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। यानी वह स्थान जो आर्द्रभूमि, जो कि अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो नदियाँ आती हैं, झील आते हैं, ठीक है, तालाब आते हैं, अगर देखा मैंग्रोव वन आते हैं, यहाँ तक कि धान के खेत को भी लिया जाता है, दलदली क्षेत्र लिया जाता है। तो अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो रामसर स्थल आर्द्रभूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें यह आर्द्रभूमि जो है ना, यह आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन एक संधि है, एक समझौता होता है प्यारे साथियों, कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, 1971 में ईरान के शहर में यह आर्द्रभूमि से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था और क्या हुआ था, संधि हुई थी। तो यहाँ कन्वेंशन हमने नोट किया है, रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है। क्या है, मान्यता प्राप्त एक अंतर सरकारी संधि, याद रखिएगा, एक अंतर सरकारी संधि है जो ईरान के रामसर शहर में 1971 में हस्ताक्षरित था, जिसे 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, ईरान का एक शहर है रामसर, जो शहर है उसी रामसर शहर में 1971 में हस्ताक्षरित था और जिन्हें यूनेस्को द्वारा ये 1971 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा इसके लिए ईरान का शहर, ईरान याद रखिएगा, ईरान का शहर रामसर स्थल, रामसर शहर जो है प्यारे साथियों, इसको आप याद रखिएगा। और हम जाने कि आर्द्रभूमि के प्रकार क्या क्या हैं। तो अभी हमने बताया था कि आर्द्रभूमि के प्रकार क्या क्या हैं। तो आर्द्रभूमि के अंतर्गत कौन कौन से वो स्थल आते हैं, तो मैंने यहाँ नोट कर रखा है। झीलें, ताला, झीलें आते हैं, नदियाँ, दलदल, मैंग्रोव, परवाल, भित्तियाँ भी आते हैं और यहाँ तक कि धान के खेत और जलाशय जैसी मानव निर्मित भूमियाँ भी शामिल हैं। यानी धान के खेत, जलाशय जैसे मानव निर्मित भूमियाँ भी शामिल हैं, नदियाँ भी आती हैं, झील भी है, परवाल भित्तियाँ हैं, मैंग्रोव हैं, दलदली क्षेत्र हैं, इन सब को आर्द्रभूमियों के अंतर्गत रखा जाता है। आइए, ये आर्द्रभूमि के प्रकार हैं। अब इसके लिए क्या क्या मानदंड होना चाहिए, क्या क्या मानदंड है जो कि इस रामसर स्थल में शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो रामसर
स्थल में शामिल करने के लिए इसके मानदंड की बात करते हैं तो प्यारे साथियों रामसर स्थल के पदनाम के लिए ना कुल 9 मानदंड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल कितने मानदंड है प्यारे साथियों? तो कुल 9 मानदंड है, याद रखिएगा। और इन 9 मानदंड में अगर देखा जाए तो ये 2 समूहों में बांटा गया है। 2 समूहों में इन 9 मानदंड को बांटा गया है। पहला समूह कौन है? पहला है ए प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार वाली स्थलें, यानी प्रतिनिधि दुर्लभ अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार वाली स्थलें, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए जैव भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक जो आर्द्रभूमियां हैं, जी हाँ प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक जो आर्द्रभूमियां हैं ना, ये जो है अगर इस तरह के आर्द्रभूमियां हैं तो प्यारे साथियों यह ग्रुप 1 में आएगा। 2 समूह में बांटा गया है तो समूह 1 में आएगा। इस 9 मानदंड में से ना एक मानदंड समूह 1 में ही आता है, एक जो मानदंड है समूह 1 में आता है। बाकी जो शेष 8 मानदंड है ना वह समूह बी में जाता है। जैसे कौन कौन? जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थलें, ठीक है ना। कौन कौन? जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो स्थलें हैं, इसमें कुल 8 मानदंड हैं। इन 9 मानदंड में ये तो कंफर्म है, ये एक मानदंड तो होना जरूरी है। और देखा जाए तो इन 9 मानदंडों में से ना किसी न किसी एक मानदंड का होना जरूरी है। अगर इन एक मानदंड को अगर पूरा कर लिया जाता है तो मान लीजिए यह रामसर स्थल के लिए आप नामित, रामसर स्थल के लिए यह आर्द्रभूमि जो है नामित हो सकती है। तो ये रहा आपका आर्द्रभूमियाँ। माइंड है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखें अब कि बिहार के जो रामसर स्थल हैं, अब ये जो रामसर स्थल के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी ले लें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं बिहार के रामसर स्थल कुल कितने हैं? 6 हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो पहला है काबर ताल यानी काबर झील। आइए देखें काबर झील जो है बिहार का ये पहला रामसर स्थल है। और देखा जाए प्यारे साथियों तो ये कहाँ है? तो यहाँ पे एक ज़िला है, बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है बेगूसराय। जी हाँ, बेगूसराय ज़िले में यह काबर झील मौजूद है, यहाँ पे स्थित है। आइए देखें काबर झील की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, तो यह कहाँ पे है? तो बेगूसराय ज़िले में है, बेगूसराय ज़िले में है। एशिया की सबसे बड़ी आक्सबो झील है, आक्सबो यानी अगर देखा जाए तो गोखुर झील है प्यारे साथियों। गोखुर झील उसे कहते हैं जिसके नदियों के किनारे, नदियों के विसर्पण से उनके किनारे झीलों का जो निर्माण होता है प्राकृतिक रूप से, उसे हम गोखुर झील कहते हैं। बात किया जाएगा नदियों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों अगर हम गोखुर झील के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्यारे साथियों इस पे क्लास लिया जाएगा कि गोखुर झील होता क्या है, झील कितने प्रकार के होते हैं। जब हम झील से संबंधित बातें करेंगे तो उस पर डिटेल से बताएंगे कि गोखुर झील क्या होता है। फिलहाल में बस इतना जानिए कि नदियों के किनारे जो प्राकृतिक रूप से जो नदियाँ विसर्पण करती है मैदानी क्षेत्रों में, तो किनारे जो है तटीय एरिया में जो प्राकृतिक रूप से झीलों का निर्माण होता है उसे गोखुर झील कहा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए झेलम नदी के किनारे अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर में बहती है, वहाँ पे वूलर झील भी क्या है, एक गोखुर झील का बहुत अच्छा, देखा जाए तो गोखुर झील का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, बात किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो यह बेगूसराय में स्थित एशिया की सबसे बड़ी आक्सबो झील में से एक है, जिसे नवंबर, ये पॉइंट याद रखिएगा, नवंबर 2020 में पहली रामसर साइट के रूप में पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की आक्सबो झील है। जी हाँ, पूरे एशिया की अगर बात की जाए ना तो मीठे पानी का अगर नाम ले तो पूरे एशिया के मीठे पानी का सबसे बड़ी आक्सबो झील यहाँ पे लिखा है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का आक्सबो झील है। कौन सा झील? तो यहाँ पे साथी आपको पता है काबर झील। ये रहा आपका काबर झील, यानी काबर
ताल भी कहते हैं, काबर झील भी इसे कहा जाता है। आइए पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो नागी झील और नकटी, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये इन दोनों को भी रामसर स्थल में मान्यता प्राप्त है। और देखा जाए तो ये दोनों जो झील हैं यानी पक्षी अभ्यारण्य हैं, ये बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। आइए इस पे हम बात करें तो प्यारे साथियों, ये नागी दूसरे नंबर पे नागी पक्षी अभ्यारण्य है, तीसरे नंबर पे नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। ये दोनों कहाँ पे हैं प्यारे साथियों? तो ये जमुई जिले में जमुई जिले में स्थित दो मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं। देखिएगा दो मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं जो पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। जी हाँ, ये दोनों मानव निर्मित जो आर्द्र भूमियां हैं ना, ये पक्षियों के लिए क्या है? ये पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। इन्हें हाल ही में जून 2024, जी हाँ यह 2020 में, कांवर झील 2020 में और ये नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत ना अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि या अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। बता दें, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पक्षी अभ्यारण्य में ना नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बात किया जाए तो 33 प्रकार की मछलियां, 75 से अधिक प्रकार की पक्षियां और 12 जली पौधे, 12 मतलब 12 मत समझिएगा, 12 प्रकार के जली पौधे, 75 से अधिक जो हैं पक्षियां और 33 से अधिक प्रकार की मछलियां के लिए यह आवास प्रदान करती है। इतना पॉइंट याद रखिएगा, 33 से अधिक प्रकार की मछलियों के लिए, 75 से अधिक प्रकार के पक्षियों के लिए और 12 से अधिक प्रकार के जलीय पौधों के लिए यह आवास प्रदान करता है। तो यह है प्यारे साथियों कांवर ताल नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के 6 ये क्या रामसर स्थल है, इनमें से ये 3 रामसर स्थल आपके सामने। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देख लीजिए, कांवर झील यहाँ पे है, ये बेगूसराय में, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो चौथे नंबर पे कौन है? गोकुल जलाशय। जी हाँ, गोकुल जलाशय जो है यह कहाँ पे है प्यारे साथियों? तो यह गोकुल जलाशय कहाँ पे है? तो बक्सर जिले में है। बिहार का एक जिला है बक्सर जिला, यानी गोकुल जलाशय यह कहाँ पे है? तो बक्सर जिले में प्यारे साथियों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए ना तो बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी तट पे, इतना पॉइंट याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ सकता है कि गोकुल जलाशय जो बक्सर जिले में है गंगा नदी के किस तट पर है? तो दक्षिणी तट पे। याद रखिएगा, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक आक्सबो, देखो आक्सबो यानी गोखू झील है जो प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करती है। इसे सितंबर 2025 में नामित किया गया था। यह जो है 448 हेक्टेयर में क्या है? फैला हुआ है। यानी गोकुल जो जलाशय है यह बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह जो 448 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है प्यारे साथियों, यह भी एक प्रकार का क्या है? आक्सबो यानी गोखूर झील है, याद रखिएगा। और यह प्राकृतिक बाढ़ का क्या है? अवरोधक है। जी हाँ, यह प्राकृतिक बाढ़ का क्या है? अवरोधक है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अगला जो झील है उदयपुर झील है। 5वें नंबर पे देखा जाए तो उदयपुर झील, उदयपुर राजस्थान का मत समझिएगा, बिहार के चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में एक झील है जिसका नाम क्या है? उदयपुर झील। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित यह एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। जी हाँ, यह उदयपुर झील भी एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। और बता दें कि यह किस नदी के, कभी नदी पूछे तो क्या बताइएगा? यह गंडक नदी के ना बाढ़ क्षेत्र में आक्सबो झील है। यानी यह भी एक प्रकार का क्या है? आक्सबो झील है, जो अगर देखा जाए ना तो कहाँ प्यारे साथियों? यह गंडक नदी के तट पर है, याद रखिएगा। यानी गोकुल जलाशय कहाँ पे है? सॉरी, उदयपुर जलाशय कहाँ पे है? तो यह गंडक नदी के तट पर, याद रखिएगा, गंडक नदी के तट पर यह जलाशय है। और बता दें क्या कि इसमें 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। हाँ जी, 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं और 35 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे उदयपुर जो झील है
35 प्रकार के पक्षियों का क्या है, निवास घर है। और देखा जाए प्यारे साथियों तो 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यह 20 सितंबर 2025 में नामित किया गया था। जी हाँ, यह भी सितंबर 2025 में नामित किया गया था। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, काबर झील कब, तो याद रखिएगा ये 2020 में। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कब, तो यह 2024 में। ये दोनों 2024 में नामित किए गए थे। और यहाँ पे गौर करिएगा, गोकुल जलाशय कब प्यारे साथियों, तो गोकुल जलाशय 2025 में, याद रखिए। और ये उदयपुर झील भी, ये भी 2025 में नामित किया गया था। देख लीजिए, यह सितंबर 2025 में नामित किया गया था। उदयपुर झील की अगर बात किया जाए तो यह भी सितंबर 2025 में नामित किया गया था। और बता दें, इसके बाद गोगाबिल झील है जो कि बहुत ही चर्चा में था। बिहार का यह 6वीं क्या है, रामसर स्थल है और भारत का 94वां रामसर स्थल है प्यारे साथियों। 94 भारत का रामसर स्थल, और बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का यह 6वां रामसर स्थल जो कटिहार में, बिहार का एक जिला है कटिहार। जी हाँ, बिहार के सभी जिलों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है प्यारे साथियों। एक एक जिला को मैंने मैप से दिखाया हुआ है। अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखें तो एक एक करके देख जाइएगा, बिहार का एक भी क्वेश्चन यह मिस नहीं होने वाला है। तो प्यारे साथियों, यह बिहार स्पेशल का जो कि क्लास जारी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोस को एक एक करके पढ़ जाइए। आइए देखते हैं क्या, गोगाबिल झील यह कटिहार जिले में कहाँ पे है भाई साहब, ये कटिहार जिले में है। कटिहार जिले में स्थित गंगा और महानंदी, याद रखिएगा, यहाँ से गंगा नदी बहती है और यहीं से महानंदा नदी आती है। तो गंगा महानंदा नदी इसी तरह आती है प्यारे साथियों। और ये गंगा नदी, देखो ये गंगा नदी है, इसी तरह महानंदा नदी आती है प्यारे साथियों। तो गंगा और महानंदा नदी के बीच में यह झील है प्यारे साथियों। बता दें कि यह जो झील है ना, यह भी क्या है, यह समुदाय प्रबंधित ऑक्सबो झील है और यह बिहार की 6वीं रामसर साइट है। जी हाँ, बिहार का जो अगर देखा जाए तो 6वीं रामसर साइट कौन है, तो गोगाबिल झील है प्यारे साथियों। इतना याद रखिएगा, गोगाबिल झील है, ये है आपका कटिहार जिले में स्थित है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए देखें, एक नज़र फिर भी देख लीजिए, गोगाबिल झील कब, ये भी क्या है, ये 2025 में, ये 2025 में, ये भी लास्ट में आया, ठीक है ना, 6वीं रामसर स्थल के रूप में है, नामित किया गया है। एक नज़र फिर देख लीजिए, बिहार के मैप में काबर झील, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल झील। उसके बाद एक पॉइंट और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुल कितने बिहार में रामसर स्थल हैं, 6 हैं। यहाँ पे देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक 2 फरवरी को ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बता दें कि रामसर साइट जो है 1971 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ था प्यारे साथियों। यानी ईरान का जो शहर है रामसर शहर, वहाँ पे अगर देखा जाए रामसर शहर को 1971 में यह रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दिया गया था फर्स्ट टाइम। और अगर देखा जाए लेकिन जो है पहली बार आर्द्र भूमि दिवस 1997 2 फरवरी 1997 से मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1997 से मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देखिएगा, आर्द्र भूमि को ना किडनीज ऑफ लैंड स्कोप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। हाँ, आर्द्र भूमि को ना किडनीज ऑफ लैंड स्कोप, जी हाँ, किडनीज ऑफ लैंड स्कोप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। बता दें आपको कि एक पॉइंट और देखिएगा कि तमिलनाडु यानी भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक आर्द्र भूमियाँ यानी रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में कितना है, 20 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है, कितना है, 10 है। और उसके बाद बिहार का तीसरा स्थान पे है। ये 6 आर्द्र भूमि है प्यारे साथियों। कहाँ पे, बिहार का, यानी इन दोनों के बाद बिहार तीसरे नंबर पे आता है। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। तो ये रहा बिहार के रामसर स्थल। हाँ, बिहार के रामसर स्थल के बारे में अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं। बिहार में कुल कितने झील हैं, यहाँ पे और झीलों के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो भी अन्य झील हैं, हम विशेष रूप से बिहार की झीलों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। आप बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा। अगर क्लास बेहतर लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।